चलिए, क्या टॉपिक है आज का हमारा? दक्षिण का पहाड़। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में दक्षिण का पहाड़ हम कोशिश करेंगे। ये जो मैप है ये कहां से लिए गए? एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी का पढ़ाई हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एक ऑथेंटिक किताब है और एनसीईआरटी के जो भी उसमें लिखा रहता है वो भारत सरकार मान्य करती है। ठीक है, तो देखो ये मैप कहां से लिए गए हैं? दक्षिण एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा है और इससे पहले अभी हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले देखिए, हम लोग विंध्य श्रेणी पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ चुके हैं और महादेव पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे हमने डिस्कस किया था हमारा दक्षिणी भाग और दक्षिणी भाग का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यार देखिए, ये हमारा कौन सा हिस्सा है? ये हमारा कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी घाट। और ये हमारा कौन सा हिस्सा है? पूर्वी घाट। आप अभी आपको बताया कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा सकरा है और ज्यादा चौड़ा कौन सा है? हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, और अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारा पश्चिमी घाट और हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सबसे ज्यादा ऊंचा वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट, और धंसा हुआ कौन सा है? पूर्वी घाट। यही कारण है कि अधिकतर नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट हमारा क्या है? ऊंचा है। ठीक है, ओके। अब आपके एग्जाम में आने वाले इन घाटों के तट पहले कर लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये यहां से गुजरात से लेके यहां पर क्या? कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से यहां पर कौन सा? बंगाल तक। ये हमारा क्या है? एक त्रिकोणीय क्षेत्र है, हमारा प्रायद्वीप भारत है। और प्रायद्वीप भारत के एक तरफ हमारा क्या है? अरब सागर, और दूसरी तरफ क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हमारा हिंद महासागर। यानी हमारे भारत का त्रिकोणीय आकार का हिस्सा जो उभरा हुआ है और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। अब प्रायद्वीप भारत तो बोलते हैं इसी कारण क्योंकि जस्ट सागरों से ये रेखा हमारी टच है, इसीलिए यहां पर हमारे घाट बन रहे हैं। और कितने घाट बन रहे हैं हमारे? दो घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्योंकि जल के किनारे हैं, जल राशि के किनारे हैं, तो यहां पर हमारे कई सारे तट बन रहे हैं। तो ये तट आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखिए, ये यहां पर खंभात की खाड़ी से लेकर गोवा तक, खंभात की खाड़ी से गोवा तक हमारा कौन सा तट है? कोंकण तट। ठीक है, कौन सा तट? कोंकण तट। और गोवा से लेके कन्याकुमारी तक हमारा कौन सा तट है? मालाबार तट। ठीक है, कौन सा तट? मालाबार तट। फिर यहां पर ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये जो संयुक्त क्षेत्र है, इसी को कौन सा तट बोलेंगे? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। और फिर हम जब यहां पर आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है हमारा, इसको कौन सा तट बोलते हैं? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में आजकल कई सारे एग्जाम में ट्रेंड बन गया है तटों को पूछना। तो हमारे भारत के मुख्यतः दो घाट हैं, पश्चिमी घाट और उत्तरी घाट, पूर्वी घाट, और इन्हीं पश्चिमी और पूर्वी घाट में हमारे चार तट हैं। खंभात की खाड़ी से लेकर गोवा तक कौन सा? कोंकण तट, और मालाबार से लेकर गोवा से लेकर यहां पे कन्याकुमारी तक मालाबार तट, और यहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का संयुक्त क्षेत्र कोरोमंडल तट, और यहां पर उड़ीसा वाला जो तट है जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है, उत्कल या उत्तरी सरकार तट। आए समझ में? अब प्रश्न कैसे बनता है? देखिए, प्रश्न ये बनता है कि कोरोमंडल तट कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी में। उत्कल तट कहां का है? उड़ीसा का तट है। कोरोमंडल तट कहां का है? आंध्र प्रदेश का तट है। और उसके बाद ये बोलता है कि ये मालाबार तट कहां का है? तो गोवा से लेके कन्याकुमारी तक का है। और उसके बाद कोंकण तट कहां का है? तो कोंकण तट खंभात की खाड़ी से गोवा तक है। ये नाम कैसे पड़ा है? कोंकण। कोंकणी एक भाषा है जो कोंकण जनजाति द्वारा बोली जाती है, और कहां बोली जाती है? गोवा में। तो कोंकणी भाषा से लेकर ये इसको बोल दिया गया क्या? कोंकण तट। और इसी के बीच में हमारा दक्षिण का पठार है, और इस दक्षिण पठार जो कि बैसाल्टिक लावा से बना हुआ है, इसी के बीच में हमारे दक्षिण के पठार की पहाड़ियां हैं। आए समझ में? इतना क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा क्या? दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण के पठार में होने वाली चोटियां।
तो देखिए जैसे ये हमारा भारत का मैप है, और अभी इससे पहले आपसे डिस्कस किया था कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो पहली बात तो जो पठार का हिस्सा वो कैसा है, त्रिकोणीय आकार का है। कई बार प्रश्न में आता है कि दक्षिण का पठार कैसा है, त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है, जिसमें हमारे दो घाट बन रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी। क्लियर है? तो देखिए जब भी हम दक्षिण के पठार की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखने चाहिए कि हमारा दक्षिण का पठार, ठीक है, दक्षिण का पठार लावा की कई परतों से बना है, ठीक है, कई परतों से बना है, ठीक है, कितनी परतों से? कई सारी परतों से बना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। ये लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा दक्षिण पठार के बारे में। देखिए हमारा जो दक्षिण का पठार है लावा के उद्गार से बना है और लावा की कई परतों से बना है, और कई परतें एक के ऊपर एक बनती गई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि लावा से बना है तो कौन से लावा से बना है? बैसाल्टिक लावे से बना है। कौन सा? बैसाल्टिक लावा से बना है, ठीक है, आए समझ में। और ये जो बैसाल्टिक लावा है, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है जरा बताइए? काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? काली मृदा पाई जाती है। अच्छा, इसकी जो ढाल है, दक्षिण के पठार की जो ढाल है वो कहां से है? पश्चिम से पूर्व। कौन सी ढाल है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अच्छा, सकरा कहां पे है? सकरा है कहां पर? पश्चिम की तरफ, यानी पश्चिमी घाट क्या है? सकरा है। और चौड़ा कहां पे है जरा बताइए? चौड़ा है ये कहां पे? पूर्व की तरफ। आए समझ में? तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए हमारे दक्षिण के पठार में। दक्षिण का पठार जहां पर लावा की कई परतों से निर्मित है ये, और इसको डेक्कन ट्रैप इसीलिए बोलते हैं, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, काली मृदा यहां पाई जाती है, और पश्चिम से पूर्व इसकी ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व है, और ये पश्चिमी घाट पे सकरा है, और यहां पर चौड़ा कहां पे है? ये पूर्वी घाट में। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? लिखते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बिना लिखे इतना माइंड में बन गया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा आपको बता दें, हमारे मस्तिष्क से बढ़िया हमारा नोट्स कोई होता ही नहीं है ना? क्यों? चलिए जल्दी थोड़ा लिखिएगा, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। अगर लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए कुछ इस प्रकार, ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से हमारा दक्षिण का पठार दिखता है, ठीक है। देखिए अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया? पूर्वी घाट, और ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो भी पहाड़ियां पाई जाती है उनको सह्याद्री की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या उनकी पहाड़ी बोलते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियां। तो चाहे आप लिख भी सकते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान देना, पश्चिमी घाट में जो भी हमारी लावा से निर्मित पहाड़ियां हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियां। क्लियर है? आए समझ में? ओके। जब आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो क्योंकि पठारी क्षेत्र तो है ही और सह्याद्री की पहाड़ियां बोली जाती है, तो जैसे ही आप यहां पर केरला के पास पहुंचोगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां, पालघाट दर्रा, अन्नामलाई की पहाड़ियां और इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी। वही पूर्व की तरफ पहुंचोगे तो देखो महानदी द्वारा बनाया गया महानदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, और यहीं पर आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी नल्ला मलाई की पहाड़ियां, और तमिलनाडु में चले जाओगे तो शवराई की पहाड़ियां, और यहीं पर कावेरी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। और यहां पर एक मैदानी क्षेत्र मिलता है जो कि हमारा चेन्नई तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? अब एक चीज आप देख रहे हैं कि जितनी भी नदियां हमारी पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी से मिल रही हैं, ये सब के सब नदियां क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है, अधिकतर नदियां, मैक्सिमम नदियां डेल्टा बना रही हैं। उनका कारण यही है कि देखो उनको अच्छा खासा, देखिए आप देख रहे हैं, उनको अच्छा खासा मैदानी क्षेत्र मिल जा रहा है बहने को। क्यों मैदानी क्षेत्र
मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो पूर्वी घाट है वह चौड़ा ज्यादा है और ढलान वाला क्षेत्र है, यानी मैदानी क्षेत्र मिल गया, और मैदानी क्षेत्र से वह अवसाद इकट्ठा करके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यही कारण है कि ये सब नदी क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। जैसे देखिए, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, और यहाँ पर कावेरी नदी का डेल्टा। और उधर जाओगे तो गंगा और यमुना जब मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, और मेघना का बनाया हुआ डेल्टा क्या नाम है उसका? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दो नदियों द्वारा मुख्यतः बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब दोनों का संगम होता है उसके बाद से वह नदी क्या कहलाती है? मेघना। तो प्रश्न दो तरीके से पूछता है कि भाई सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा है, तो वहां पर ऑप्शन मेघना भी आता है। तो जब ऑप्शन मेघना आता है तो मेघना को लगाना है। मान लीजिए मेघना नहीं है, वहां पर नदियों का कॉम्बिनेशन बना रखा है, जैसे जमुना प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, या गंगा प्लस मेघना, या गंगा ब्रह्मपुत्र प्लस मेघना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का बनाया हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में का डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जरा देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले देखिए, हमारे भारत में कितने घाट हैं? 2 घाट है ना। अभी इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स हमारे बनेंगे, इतनी ज्यादा यहाँ पे पहाड़ियां हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। सबसे पहला क्या है हमारा? पश्चिमी घाट। तो हेडिंग डाल लो पश्चिमी घाट, सभी छात्र हेडिंग डाल लो पश्चिमी घाट। सभी छात्र हेडिंग डाल लीजिए पश्चिमी घाट। याद है ना, पश्चिमी घाट ऊंचाई ज्यादा है, ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ है, और यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाने का कारण क्या है भाई? सदाबहार हरे भरे वन। सदाबहार हरे भरे वन क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, और जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। और आपको बता दें, यही क्षेत्र क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी है, भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, और भूमध्य रेखा के पास में वनों का प्रकार कैसा होता है? सदाबहार हरे भरे वन। ठीक है, चलिए तो पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है? पश्चिमी घाट मतलब भारत के पश्चिम वाला इलाका, जहां पर कोंकण तट है, जहां पर मालाबार तट है, और अरब सागर से अपनी तटीय रेखा बनाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर, देखिए पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, ये यहां पर पश्चिमी घाट का जो पर्वत है कहां शुरू होता है? पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप कमोरिन तक विस्तृत है। दक्षिण में कहां तक विस्तृत है? केप कमोरिन तक। तो एक बार जरा यहां पर नजर मारिए कि यहां पे तापी नदी है। तापी नदी, पश्चिमी घाट हमारा कहां शुरू होता है? तापी नदी से लेकर ये तमिलनाडु के दक्षिण में, जिसका नाम क्या है? केप कमोरिन। क्या नाम है? केप कमोरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? कन्याकुमारी। ठीक है, ये ध्यान देना है। पश्चिमी घाट पर्वत, यानी पश्चिमी घाट में जो पर्वत है, जो दक्षिण भारत के पर्वत कहलाते हैं, ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप कमोरिन यानी तमिलनाडु में विस्तृत है। केप कमोरिन को ही कन्याकुमारी कहा जाता है। केप कमोरिन को ही क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, जो हमारे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आए समझ में? आया समझ में? क्लियर है? ताप्ती नदी का मुहाना बोल रहे हैं भाई। ताप्ती नदी का मुहाना का मतलब क्या है? जहां पर ताप्ती नदी कौन से सागर से? अरब सागर से मिल रही होती है। ठीक है, ध्यान देना, जहां पर भी कोई नदी समुद्र में विलीन हो रही होती है, जहां पर भी कोई भी नदी समुद्र में टच हो रही होती है, उसी को नदी का मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना। तो ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी बताइए अमरकंटक की पहाड़ियों से और सतमाला और सतपुड़ा के बीचों बीच बहते हुए जब ये खंभात की खाड़ी में गिरती है तो कौन से सागर से टच होती है? अरब सागर। तो जहां पर टच होती है उसे क्या बोलते हैं? ताप्ती का मुहाना। तो ताप्ती के मुहाना से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये हिस्सा भारत के पश्चिम का हिस्सा, कौन सा हिस्सा है हमारा? बताइए कौन सा हिस्सा है हमारा? पश्चिमी घाट। कितने तट है इसमें? 2 तट है। कौन कौन से? उत्तर का कोंकण तट, दक्षिण का मालाबार तट। देखो से आगे देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये पर्वत कैसे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर है। अच्छा, विंध्याचल श्रेणी कैसी है हमारी? पश्चिम से पूर्व है। और सतमाला कैसी है? पश्चिम से पूर्व है। सतपुड़ा भी कैसी है? पश्चिम से पूर्व है। हिमालय कैसी है? बताइए, हिमालय कैसी है? चाप के आकार का, पश्चिम उत्तर से लेकर
उत्तर पूर्व तक यार, अभी नामचा परुआ तक, और नामचा परुआ से फिर सिंटैक्सियल बेंड, आया समझ में। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार क्या बोलोगे आप उसका, पश्चिम उत्तर से उत्तर पूर्व, चाप के आकार का हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। चलिए बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। और देखिए उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिमी घाट उत्तर से आप बोल सकते हो कि ताप्ती नदी से देखो कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण आओगे तो उत्तर से दक्षिण इसका लगभग कितना विस्तार है, 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आप बोल सकते हो जो पश्चिमी घाट पर्वत है वह हमारे भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि बेसाल्टिक लावा से बनी है। अब यहाँ पे हिमालय के बाद बोल रहा है तो हिमालय की औसतन लंबाई कितनी है, 2500 से 3000 किलोमीटर लंबी, चापाकार। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 से 3000 किलोमीटर, और कैसी है, चापाकार है, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक। क्लियर है, आए समझ में। चलिए, तो पश्चिमी घाट पर्वत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है, पश्चिमी घाट, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा। आगे देख लेते क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट पर्वत क्या बोल रहा है, जरा देखिए। पश्चिमी घाट पर्वत को क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिमी घाट पर्वत को और कौन से पर्वत श्रेणी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहां से लेके यहां तक दक्षिण तक जितने हमारे पर्वत श्रृंखला है ये पठार में बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर एक क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि हमारे दक्षिण के पश्चिमी घाट के पर्वतों को कौन सी पर्वत या पहाड़ी बोला जाता है, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। यह सह्याद्री पहाड़ियां, यह प्रश्न बना था। आगे देख लेते हैं, पश्चिम घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत है, या प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है ना। बताया था ना आपको कि भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ, लावा का उद्गार हुआ, तो ऐसे करके लावा का उद्गार हो गया, कई परतों के बाद इस प्रकार की भूमि बन गई जिसको पर्वत बोलते हैं। लेकिन मौसमी क्रियाओं की वजह से यही पर्वत का क्या हो गया, क्षरण हो गया, कटाव हो गया, नतीजा मुख्य भूमि से ऊंचाई वाले क्षेत्र में पठारी क्षेत्र बन गया। तो देखो क्या बोला गया है कि पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीप भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी भ्रंश भी क्यों बोलते हैं, याद है ना, याद है वो हिस्सा आपको। तो भ्रंश का मतलब क्या होता है, भ्रंश का मतलब क्या होता है, भाई कोई मिट्टी है, कोई जमीन है, जमीन में क्या पड़ जाए, दरार पड़ जाए, या जमीन कोई हिस्सा क्या हो जाए, धंस जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए दो जमीन है, दो जमीन का एक हिस्सा, ये हिस्सा नीचे फंस गया और ये हिस्सा ऊपर उठ गया, तो ये बताइए जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर कोई आदमी ऊपर की ओर देखेगा तो ये हिस्सा पहाड़ ही लगेगा ना। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत की मुख्य भूमि यहां से थी, है ना। हमारे भारत की भूमि कहां से थी, ये थोड़ा सा और दूर से, ठीक है। तो जब ये आगे चल के लॉरेशिया से टकराया, तो इतने हिस्से में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गई, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, धस गया नीचे। और क्योंकि भारत का अग्रभाग धस गया और पृष्ठ भाग उठ गया, यही कारण है कि पश्चिमी भाग की ऊंचाई ज्यादा हो गई। और ये वाला नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीप भारत के पठार का कौन सा हिस्सा है, भ्रंश कगार है। कगार जानते हैं ना, कगार का मतलब क्या होता है, नदी के किनारे वाला हिस्सा जो क्या है, ऊंचाई में है, उसको क्या बोलते हैं, कगार। अरे अरब सागर के बगल वाला हिस्सा जो ऊंचाई में है, क्या हो गया, कगार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिमी घाट पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आए समझ में, पश्चिमी भ्रंश। ओके, इतना आप लोगों को पता चला, यहां पे कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देख लीजिए क्या है,
पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने का परिणाम स्वरूप है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो हिस्सा था हमारा भारत का, ध्यान देना, ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा पहले कहां जुड़ा था? गोंडवाना धरती। कहां पर? अफ्रीका में। ध्यान देना, अफ्रीका को कौन सी धरती बोलते हैं? गोंडवाना धरती। और गोंडवाना धरती से ही टूटकर हमारा भारत आगे की ओर बढ़ा था और लॉरेशिया से टकरा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें, जब टूटा था गोंडवाना धरती से, तो वो ये हिस्सा टूटा था। और जैसे जैसे भारत आगे की ओर बढ़ता गया, तो ये धीरे धीरे ये जो हिस्सा था वो कटता गया धीरे धीरे। और जब टकरा गया, टकराने के बाद इतने हिस्से में क्या पड़ गया? भ्रंश। इतने हिस्से में क्या पड़ गया? भ्रंश। और ये हिस्सा भ्रंश पड़ने की वजह से टूट गया। टूटने के बाद अरब सागर में विलीन हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, क्योंकि हमारा भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका के दक्षिण के हिस्से से जुड़ा हुआ था, जहां पर गौंड जनजाति रहा करती थी, उसके नाम पर उस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया गोंडवाना क्षेत्र। यानी हमारा भारत किस धरती का हिस्सा है? गोंडवाना धरती का हिस्सा है। हमारा भारत गोंडवाना धरती का हिस्सा है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछता है कि भारत कौन सी धरती का हिस्सा है? भारत गोंडवाना धरती का हिस्सा है। और इस पूरे विश्व में सबसे प्राचीन धरती कौन सी है? गोंडवाना धरती। इस पूरे विश्व में सबसे प्राचीन धरती है गोंडवाना धरती। ठीक है, आए समझ में? ओके, चलिए और पढ़ते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई पहाड़ी। और कालसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी स्थित है। ठीक है, क्या बोल रहा है? कालसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर ही कौन सी? महाबलेश्वर चोटी स्थित है। महाबलेश्वर चोटी और कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान देना, फिर से एक बार पढ़ते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं भाई? कालसुबाई। और कालसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर कौन सा चोटी? महाबलेश्वर चोटी। और ये दोनों चोटी कहां पर है? हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र का जब भी नाम आता है ना, तो दो दर्रे जरूर पढ़िए आप, बहुत पूछता है एग्जाम में। एक कौन सा है? थाल घाट दर्रा। कौन सा है? थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान देना। मध्य प्रदेश के ये दो दर्रे बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के ये दो दर्रे बहुत पूछता है एग्जाम में। कौन कौन से? थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। ठीक है, एक जोड़ता है मुंबई टू पुणे और एक जोड़ता है मुंबई टू नासिक। एक जोड़ता है मुंबई टू पुणे और एक जोड़ता है मुंबई टू नासिक। क्लियर है? और दोनों के दोनों कहां बने हुए हैं? दक्षिण के पठार में। दक्षिण के पठार में दोनों के दोनों बने हुए हैं। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? तो ये दो दर्रे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, भूगोल के एग्जाम में पूछता है। ये दो दर्रे थाल घाट भोर घाट, ये तो हो गया सिक्किम के नाथुला और जलेपला। ठीक है, जितने भी दर्रे हैं भारत में 90% पूछा गया है आपका जलेपला और नाथुला। अब बाकी जो पूछ रहा है वो थाल घाट और भोर घाट। अच्छा, एक और दर्रा है जिसका नाम है क्या? पाल घाट। ये पाल घाट दर्रा कहां पे है? केरल में। तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। आए समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? हाँ, बढ़िया अध्ययन हो रहा है। बढ़े आगे, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा मैप को देखिए कि दक्षिण के पठारी भाग का ही हिस्सा क्या है? गुजरात। याद है ना? दक्षिण के पठारी भाग का ही हिस्सा क्या है हमारा? गुजरात। और गुजरात में भी जो कई करोड़ साल पहले महाराष्ट्र में जो लावा का फ्लो हुआ था, वो लावा का फ्लो गुजरात में भी गया था और गुजरात के कई हिस्सों में उसने पठारी क्षेत्र बनाया था। और गुजरात के भी कई हिस्सों में जब पठारी क्षेत्र बनाया तो सीधी सी बात है, पठारी क्षेत्र बनेगा तो पर्वतीय क्षेत्र भी बनेगा। आपको बता दें, सबसे ज्यादा देखिए
जो आज से करोड़ों साल पहले सबसे ज्यादा जो लावा का विस्तार हुआ था वो कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में। एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण के पठार का सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब क्योंकि ध्यान देना, अब क्योंकि पठारी क्षेत्र है, लावा से निर्मित है, नतीजा कौन सी मृदा पाई गई है यहां पर? काली मृदा। तो गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है, इधर कर्नाटका में भी पाई जाती है, गोवा में भी पाई जाती है, झारखंड, मध्य प्रदेश, सब जगह पाई जाती है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा काली मृदा कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा काली मृदा कहां पाई जाती है? तो 28 राज्यों में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है हमारा महाराष्ट्र में। यही कारण है कि यहां पर कपास ज्यादा होता है। लेकिन कपास के मामले में अभी कौन है ज्यादा? गुजरात। ठीक है, आए समझ में? अब देखो, गुजरात में जब ये लावा बह के गया तो गुजरात में भी ऊबड़ खाबड़ का निर्माण हुआ, गुजरात में भी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। तो गुजरात में जिन पहाड़ियों का निर्माण हुआ जो इस सौराष्ट्र यानी इस दक्षिण के पहाड़ के अंडर में आती है, देखिए गिर की पहाड़ी, बरदा की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी। ठीक है, अच्छा ये जो गिर की पहाड़ी है ना, इसको गिरनार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरनार की पहाड़ी। ध्यान देना, गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां स्थित हैं, गिर की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी और मांडा की पहाड़ी। फिर आपने एक देखा होगा गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि किसके लिए जाना जाता है? एशियाटिक शेर। ठीक है, एशियाटिक शेर, अरे बब्बर शेर नहीं होता, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देना, हाँ इसके बहुत सारे बाल होते हैं। ठीक है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। कभी भी देखो, अगर आपको याद ना आए ना, तो गिर की पहाड़ियां कहां पे? देखो, गा से गुजरात और गा से गिर की पहाड़ी और गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना? किसके लिए जाना जाता है? एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है। आए समझ में? और गुजरात में ही 2 खाड़ियां हैं, एक कौन सी है? एक कौन सी है? खंभात की खाड़ी और दूसरा क्या है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, देखिए यहां पे जरा देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा गुजरात का मैप है ना, ये हमारा गुजरात का मैप है। जरा देखिए, गुजरात की मैं बाउंड्री लाइन बना देता हूं, और ये पूरा अरब सागर का पानी है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम खाड़ी उसको बोलते हैं जो जलराशि 3 तरफ से भूभाग से घिरी हो। ध्यान देना, जो जलराशि का मतलब पानी, जो जलराशि 3 तरफ से भूभाग से घिरी हो उसको बोलते हैं खाड़ी। अच्छा यहां पर देखो, अब ये भूभाग है, ये ऐसे करके, तो यहां पे पानी देखो दबा हुआ है, ये देखो यहां पे पानी दबा हुआ है ना, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। अच्छा इधर भी आइए, ये देखिए इधर, ये देखिए 3 तरफ से हो गया, ये देखो यहाँ पे पानी दबा हुआ है, 3 तरफ से पानी हुआ, यही है हमारा क्या? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो हमारे गुजरात में कितनी खाड़ी हुई? कच्छ की खाड़ी। और ठीक है, देखिए लूनी नदी गिरती है, लूनी नदी कहां गिरती है? लूनी नदी गिरती है कच्छ की खाड़ी में, और नर्मदा और ताप्ती कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। आया यहां पर कोई दिक्कत? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं? ओके, चलिए, किसमें? माही नदी सब इसी तरफ गिरती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिर की पहाड़ी है, और क्या है? बारदा की पहाड़ी है, और क्या है? मांडव की पहाड़ी है, और क्या है? गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा आप लोगों ने अभी, एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाए, देखिए पॉइंट्स, और पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे देखिए क्या बोल रहा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। यहां पे क्या बोला गया है जरा देखिए, यहां पे क्या बोला गया है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी किसका हिस्सा है, दक्षिण के पठार का। आगे देखिए, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से दो चोटियां पाई जाती हैं। देखो, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से कितनी चोटियां पाई जाती हैं, दो। एक कौन सा है, कुद्रेमुख चोटी, और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी चोटी। पहला क्या है, कुद्रेमुख चोटी, और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी चोटी। ठीक है, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से दो चोटियां पाई जाती है, एक है कुद्रेमुख और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी। क्लियर है। इसका मतलब हमारा, ध्यान देना, इसका मतलब ये जो हमारा हिस्सा है, कर्नाटक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, जरा बताएं, ये किसका हिस्सा है, दक्षिण के पठार का। किसका हिस्सा है, दक्षिण के पठार का। चलिए फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से के रिलेटेड। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। क्लियर है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से हमारी दो चोटियां हैं कर्नाटक राज्य में, एक कुद्रेमुख है और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी है। जब भी कर्नाटक का नाम आता है तो ध्यान देना, एक है क्या, बेंगलोर, ठीक है, जिसको बेंगलुरु भी बोला जाता है। अब भारत का सिलिकन वैली, भारत की सिलिकन वैली कहां पे है भाई, बेंगलोर में। भारत की सिलिकन वैली कहां पे है, बेंगलोर में है। भारत की सिलिकन वैली क्या है, कहां पे है, बेंगलोर में। अच्छा एक चीज और बता दे, देखिए ये बेंगलोर है ना, बेंगलोर का नाम क्या कर दिया गया, बंगलुरु। क्या कर दिया गया है, बंगलुरु कर दिया गया है। तो एग्जाम में आता है कि इनमें से किसको बेंगलोर का नाम चेंज किया गया है, ठीक है, तो बंगलुरु को किया गया है। ठीक है, यहां पर सिलिकन वैली, भारत का सिलिकन वैली पूछा जाता है। चलिए क्या है कर्नाटका में, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित होती है और कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अभी सबसे बड़ा पॉइंट आपको बताता हूं इसका, कर्नाटक का। देखिए फिर से देखिए क्या बोल रहा है, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। और किसको सिंचित करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु पे। आपको बता दें इस नदी पर जल विवाद है, ये विवादित नदी है और एग्जाम में पूछता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ध्यान देना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं और इस पर्वतीय गांठ को क्या बोलते हैं, नीलगिरी। बहुत बड़ा पॉइंट कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पर आके मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पे आके मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्लियर है। जैसे याद है ना पामीर की गांठ, याद है पामीर की गांठ, जहां पर चारों दिशाओं से पर्वत आके मिलते हैं और एक गांठ नुमा प्रतीत होता है, गांठ नुमा स्वरूप प्रतीत होता है ना, जहां पर तियानशान पर्वत, कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत, ये सब आके मिलते हैं। एक पठारी क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पामीर का पठार और इसी पामीर के पठार को बोला जाता है विश्व की छत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरला और कहां पे है, कर्नाटका में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ध्यान देना, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा
पर्वत है। क्लियर है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, क्या ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहां पर पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है। जैसे आपने देखा होगा जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली, कौन सा पर्वत, कौन सी, माउंट आबू, है ना। उसी प्रकार से ऊटी के बारे में पूछा जाता है। जो ऊटी है तमिलनाडु का प्रमुख पर्यटक स्थल, यहां पर मिथुन चक्रवर्ती का बहुत अच्छा होटल बना हुआ है। तो ये होटल कौन सी पहाड़ी में है, नीलगिरी की पहाड़ी में है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, केरला का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। केरला का प्रसिद्ध सदाबहार वन, याद है ना, बताया था पश्चिमी घाट में कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। यहां पर बारिश ज्यादा होती है तो जैव विविधता भी ज्यादा होती है। ठीक है, केरला का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी, क्या बोल रहा है, अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। क्लियर है? अब फिर आपको बता दें, केरला में जितनी भी पहाड़ी है सबको मसाला पहाड़ी भी कहा जाता है। मसालों की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी, मसालों की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी की पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी मसाला, अलग अलग पहाड़ियों मसाला, इलायची की पहाड़ी अलग, लौंग की पहाड़ी अलग, सौंफ की पहाड़ी अलग, काली मिर्च की पहाड़ी अलग, ऐसे करके। क्लियर है? चलिए ओके, तो ये थोड़ा सा मैप ब्लर्ड है, इसकी जगह हम कल पढ़ा देंगे इस मैप को कि हमारे दक्षिण भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं, दक्षिण भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं। क्लियर है? ये मैप कल बता देंगे, अभी थोड़ा सा ब्लर्ड है, बंद कर दीजिए इसे।